अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है। आज हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक अंधेर नगरी। इसका संपादन किया है डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह ने और ये नाटक एक अंक का 6 दृश्यों में विभाजित नाटक है, जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि नेट जेआरएफ वगैरह के भी सिलेबस में लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक की भूमिका में डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी ने लिखा है कि यह प्रहसन भारतेंदु ने बनारस में हिंदी भाषी और कुछ बंगालियों की संस्था नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में सन 1887 में लिखा था और बनारस के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ था। भारतेंदु इस संस्था के संरक्षक भी थे। तो ये महत्व। अब देखते हैं नाटक अंधेर नगरी। शुरू करते हैं। अंधेर नगरी। चौपट राजा। टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। प्रथम दृश्य बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के भजे से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल गुरु राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भाज रघुराई। महंत। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी का भूख लगे। नारायण। और क्या गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत सुंदर है जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हुए। महंत। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर से जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन। गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत। बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य बाजार। कबाब वाला। कबाब गर्मा गरम मसालेदार, 84 मसाला 72, आँच का कबाब गर्मा गरम मसालेदार, खाए तो होठ चाटे ना खाए सो जीभ चाटे, कबाब लो कबाब को ढेर बेचा टकेसेर। घासीराम। चने जोर गरम। चने बनावे घासी राम, निज की झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाते गफूरन मुन, बोले और नहीं कुछ भुन कुछ सन, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हलती गाह बगाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टकेसेर। नारंगी वाली। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नीबे से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नरंगी, मैं तो झूली लेकर संगी, नारंगी रे नारंगी, केवल नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे, हाथी मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टकेसेर नारंगी। हलवाई वाला। जलेबियाँ गर्मा गरम, ले सेव इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया, बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी, दाल मोठ पकौड़ी, घेवर गुपचुप, हलवा ने हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका, हलवा गरम चमाका, घी में गरम चीनी में तरातर, चाशनी में चमाचम, ले मूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका
पापड़ कड़का ऐसी जात हलवाई, जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम सब सामान ताजा। खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। कुजड़िन ले धनिया मेथी सोवा, पालक चौराई बथुआ, करिमुनिया कुल्फा कसारी, चना सरसों का साग, मरसाले बैगन लौकी कोहड़ा, आलू अरुई बंडा नेनुआ, सूरन राम तरोई मुरई। ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिरनी आम अमरूद नींबुआ। मटर हो रहा जैसे काजी, वैसे पाजी रैयत राजी, टके सेर बाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर मुगल, बादाम पिस्ते अखरोट अनार, बिहारी दाना मुनक्का किशमिश अंजीर, आबजोश आलू बुखारा, चिलगोजा सेब नाशपाती भी सरदा का अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्ठा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया। हिंदुस्तान का आदमी लख लख, हमारे यहाँ आम आदमी बुम्बुक सो, सब मेवा टके सेर। पाचक वाला चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचनीला, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगे सब। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रुश्वत तुरत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिसको जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनकी अकील अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर साथ, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले सब खाते, कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके सेर। मछली वाली मछली ले मछली एक टके बिकाए, लाख टका का बाला जोवन। गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में, देखते ही फंस जाए। बिनु पानी मछरी सी बिरैया, मिले बिना अकुलाए। जात वाला ब्राह्मण जात ले जात, टके सेर जात। 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे। टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठान दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप को पुण्य मानू, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बड़ाई सब टके सेर। लुटाए दिया अनमोल माल, सब टके सेर बनिया। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल, ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन, क्यों भाई बढ़िए, आटा कितने सेर? बनिया टके सेर। गोवर्धन, और चावल? बनिया टके सेर। गोवर्धन, और चीनी? बनिया टके सेर। गोवर्धन, और घी? टके सेर। गोवर्धन, सब टके सेर? सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन कुंजड़ी के पास जाकर, क्यों भाई, भाजी क्या भाव? कुंजड़ी, बाबा जी टके सेर। नींबुआ मुरई मिर्चा धनिया साग सब टके सेर। गोवर्धन, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? बाबा जी, लड्डुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच टके सेर? हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही, यहाँ सब चीज़ें टके सेर बिकती हैं। गोवर्धन, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी।
गोवर्धन दास। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। गोवर्धन, वाह वाह। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टका सिर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले लो। मच्छर गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। पटाक्षेप। अब तीसरा दृश्य स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास यह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा? मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता, वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किसी धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर हैं मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी है और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा हो। दोहा, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास एक, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। कोकिल वायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषम, जहाँ ननेक विवेक बसिए। ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त को मिले तो किस काम की, यहाँ एक छत नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं जो 2 पैसे पास रहने ही में मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरन बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यह कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण जी के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षेप। चौथा दृश्य राज्यसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक कर घबरा कर उठता है। क्या कहा? सूप न खाइए महाराज। भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा की सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर मुझको शीत बुलाना चाहता है। नौकर एक सुराही में एक गिलास में शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है। और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई हो, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसे पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंटें चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ।
नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनियों को पकड़ लाते। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। हाँ हाँ बकरी, क्यों मर गई? बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाया कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ, नहीं कि निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया है, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकल जाता है, भिस्ती ला जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों कर दिया कि इसकी बकरी गिर गई पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उससे पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई, महाराज गड़रिया के टके पर ऐसी बड़ी भेड़ें मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गड़ेरिए को लाओ। कसाई निकल जाता, गड़ेरिया आता है। ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गड़ेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उनके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गड़ेरिया निकल जाता है और कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़ेरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज मत कुछ नहीं, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ ले जाते हैं और दूसरी ओर से मंत्री को पकड़ कर राजा जाते हैं। 5वां दृश्य अरड़। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। राग काफी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, ऊंच नी सब एक ही ऐसे, जैसे बड़ुए पंडित जैसे ऐसे, कुल मर्जाद न बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक सजाना, साचे मारे मारे ढोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बलधारी, साच कहते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छली मन से के एका के आगे, लाख कहो एक नहीं लागे, भीतर कोई मलिन कुकारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राजा करई अमल अरु प्यादे, अंधाधुंध मच्चा सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा, गोद्विज श्रुति आदर नहीं को होई, मानहु नृपत विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी, हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 की ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा, चल बे, बहुत खाकर मुटाया, आज पूरी हो गई। प्यादा, बाबा जी चलिए, मनो नारायण कीजिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा,
आपने बिगाड़ा है या बनाए, इससे क्या मतलब। अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन फांसी, अरे बाप रे फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी है, मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे की फांसी। प्यादा आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है, अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। प्यादा जरा जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन अरे बाबा क्यों बेकसूर को आप प्राण मारते हो। भगवान के यहाँ क्या गजब, क्या जवाब दोगे। प्यादा भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास तब भी बाबा बात क्या है, हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो। प्यादा बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ, जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी देते हैं। गोवर्धन दास तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझनाथ फकीर को फांसी देते हो। प्यादा इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं गहरा है, और फिर इस राजा में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की दुर्दशा है, इसे तुम्ही को फांसी देते हैं। गोवर्धन दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, महाराज का कहाँ मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़े। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं। छठा दृश्य स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को ही फांसी देते हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। सिपाही अबे चुप रह, राजा का हुक्म नहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेकायदा क्यों शोर करता है। चुप रह गोवर्धन, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, या मैंने न सुना, अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने का की कौन सी आशा है। अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ है, बचाओ गुरुजी, गुरुजी रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरुजी अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल है मिला, आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं जो रक्षा करे, मैं आप ही का हूँ और आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़ कर रोता है। मन कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में समझाते हैं। गोवर्धन प्रकट तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन नहीं गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता है, बूढ़े भय हमको जाने दे। गोवर्धन स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। सिपाही भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं है पड़ता। सिपाही हम भी नहीं समझ सकते यह कौन गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा यह क्या गोलमाल है। सिपाही महाराज चेला कहता मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता मैं चढ़ पड़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं।